इस बात को लेकर 1966 के बाद से बनी हर उस सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई। 53 साल बाद भी हम इस गहरे राज पर बात करने से कतरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लेकर जब उठापटक चल रही है तो इस बीच एक ऐसी फिल्म के ट्रेलर ने दस्तक दी है जिससे हर पार्टी का सिर झन्ना जाएगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल्स का ट्रेलर जुम्मा 3 दिन पहले रिलीज हुआ है, लेकिन इसे लेकर किसी पार्टी ने बवाल नहीं किया। 5 नेशनल अवार्ड एक्टर्स से सजी ये फिल्म शास्त्री जी की मौत पर फिर एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है। उनकी मौत को लेकर कोई कमेटी क्यों नहीं बैठी? सरकार ने उनका पोस्टमार्टम कराने की जहमत क्यों नहीं उठाई? फिल्म के जरिए कई ऐसे सवालों के जवाबों को ढूंढा जा पाएगा या नहीं, ये आने वाली 12 अप्रैल को फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन तब तक आप ये जानिए कि 11 जनवरी 1966 की उस रात को क्या हुआ था। समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच हालात वैसे ही थे जैसे आज हैं। उस समय रूस के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 के बीच एक शांति समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश अपनी सेनाएं सीमा रेखा से पीछे हटा लेंगे। इस समझौते के लिए उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे। समझौते के ठीक 12 घंटे बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है, आधी रात के बाद अचानक मेरे कमरे की घंटी बजी। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। उसने कहा कि आपके प्रधानमंत्री की हालत गंभीर है। मैं करीबन भागते हुए उनके कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कमरे में खड़े एक शख्स ने इशारा किया कि आपके पीएम की मौत हो चुकी है। शास्त्री जी की मौत के बाद एक फोटो सामने आई जिसमें एक शख्स को सुभाष चंद्र बोस बताया गया। कहा गया कि शास्त्री जी सुभाष चंद्र बोस की जानकारी लेकर भारत आ रहे थे। कहा यह भी गया कि उनकी मौत से कई पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हुआ। अब ऐसे में ये फिल्म कितनी करीबी और सच्चाई के साथ इन मुद्दों को उठा पाएगी, या फिर ये राज 53 साल बाद भी एक बार फिर तख्त में दफन हो जाएगा? आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट में बताइए। टेलीविज़न और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।